एक बार हम लोग डोमेन और रेंज देख लेते हैं। हम लोग साइन इनवर्स एक्स की अगर बात करते हैं तो इसका डोमेन क्या होता है आपका? एक मिनट। -1 अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो इसका डोमेन आपका क्या होता है? -1 से 1, और ये क्लोज्ड इंटरवल में होगा, ठीक है। और आपकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हमने इसे, है ना? ठीक है। वैसे ही हम कॉस इनवर्स एक्स पे जाते हैं यस सर। तो ये क्या हो जाता है आपका? ये भी मेरे -1 to 1। -1 to 1 हो गया ये भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेंज होगी, 0 से पाई। वेरी गुड, 0 से पाई हो गई, ठीक है। हम tan इनवर्स एक्स में गए तो tan इनवर्स एक्स में आपका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोल लो, बिल्कुल ऑल रियल नंबर, राइट। और इसकी रेंज क्या हो गई अगेन? -π/2 से π/2। वेरी गुड, ठीक है। हम कॉट इनवर्स एक्स में गए तो अगेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसकी रेंज क्या हो गई आपकी? 0 से पाई हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आप सेकंड इनवर्स सेक में गए तो इसमें हमने जो डोमेन डिफाइन किया था, ये हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से डिफाइन करते थे कि -1 से 1 के बीच की चीजें इसमें नहीं हो सकती, नहीं आएंगी, राइट। यस सर। और इसमें हमने जो रेंज डिफाइन करी थी वो करी थी कि भाई होगा तो ये 0 से पाई, लेकिन π/2 वाला एलिमेंट जो है इसमें से नहीं हट होगा, जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम में पूरा समझा था, ठीक है। यस सर। और आप अगर आप कोसेक इनवर्स एक्स पे आ गए तो ये हो गया r -1 to 1। -1 से 1, अगेन इसमें हट जाएगा, ठीक है। इसकी जो आपकी डोमेन होगी वो -π/2 से π/2 ही होगी, राइट। 0 हट लेकिन जाएगा। 0 हट जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना याद है सबको? यस सर। यस। अब देखो एक चीज कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है, उसका और उसका कोसेक इनवर्स एक्स, यानी टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से 3 जो है वो -π/2 से +π/2 में डिफाइंड है, और बाकी की जो 3 है वो 0 से पाई में डिफाइंड, राइट। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि साइन इनवर्स, ठीक है, -x क्या होगा, या ये होगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x होगा। क्यों? आपको ये समझना पड़ेगा क्यों, ठीक है। हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा साइन थीटा होता होता है, राइट। यस सर। इतना आपको पता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स -x जो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से ना करके ना, हम थोड़ा सा ना इसमें ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो साइन इनवर्स -x की सपोज करो आपको वैल्यू निकालनी, तो आपने इसे y लेट कर लिया, ठीक है। या ऐसा करते हैं हम लोग, इसे हम थीटा लेट करते हैं, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा लगता है। तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया आपको? थीटा, साइन थीटा हो गया, वेरी गुड। तो x इक्वल टू आपका क्या हो गया? माइनस साइन थीटा हो गया। और आपको पता है जब ये माइनस साइन थीटा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो, ये आपको पता है। यस सर। अब अगेन अगर आप इसको रिवर्सल करोगे तो क्या मिलेगा? ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स आप एक्स। इस इक्वेशन को देखो, अगर इसको आप 1 बोलते हो, इसको 2 बोलते हो, तो बाय 1 एंड 2 क्या हम ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, ठीक है। नोट करते जाओ इसको, इसका भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। यस सर।
अच्छा, अब तो आपके 11th के जो एक आध दो पेपर बचे भी थे वो होंगे नहीं, ये तो रूल आ चुका है। अब तो आप यस 12th सर। में आ चुके हो बिना उसके, ठीक है। रिजल्ट कैसे मेरे बनेगा दो इनका? हाँ, रिजल्ट कैसे बनेगा फिर? एवरेज? रिजल्ट की पड़ी किसको, 11th का रिजल्ट कौन पूछता है तुमसे जिंदगी में? फेल हो, फेल हो, पास हो, पास हो। तो बोर्ड वालों का क्या होगा? बोर्ड का तो होगा सर पेपर, बोर्ड को नहीं कैंसिल करेगा। मेरा तो केमिस्ट्री का रह गया था। बच गया तू। इस तरह तो चलो ये हो गया, यस सर। हटाता जाऊं, सर यस ठीक है। सर। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा इसमें आए कि साइन इनवर्स जो है वो आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जो है आप प्रूफ कर सकते हो क्या क्या, ठीक है, कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। नोट करते जाना बस, इसको मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा, सेम वही है जैसा हमने साइन पे किया, ठीक है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां देखो कि आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, राइट, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाला है, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाला है, और कोसेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाला है। मतलब इन तीनों रेंज की जो चीजें हैं वो आपकी नेगेटिव एंगल में नेगेटिव वैल्यू देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस इनवर्स एक्स पे जाओ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो होता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो हम लोग कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या करते हैं कि हम थीटा अज्यूम करते हैं, राइट। अब आप क्या कर देखोगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस थीटा होता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसलिए साइन वाला रूल यहां पे नहीं लगेगा, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब अगेन इसका इनवर्स करोगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर लेके आ जाओ तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको अगर आप वन अज्यूम करते हो, इसको टू अज्यूम करते हो, तो बाई वन एंड टू आप क्या बोल सकते हो कि cos इनवर्स माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा। यस सर। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। हम्म। तो इसको नोट करो। हो गया सर। हो गया। यस सर। हम्म। आगे बढ़े। हम्म। ये एक प्रॉपर्टी हुई जिसका आपको, अच्छा मैं बार बार जैसे हमने क्लास शुरू करी तो हमने यहाँ पे डोमेन और रेंज लिखा था, ठीक है। तो आपको ये चीजें ना समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि ये क्या होता है कैसे होगा, ठीक है। अब मैं आपको ना एक थोड़ी सी दूसरी चीज बताऊंगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं आपको बार बार आपको कुछ चीजें रिपीटेटिवली याद दिला रहा हूं हर क्लास में कि ये टॉपिक जो है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, है ना। इस टॉपिक को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, राइट। ये फंक्शन का पार्ट है। और जब हमने शुरुआत करी थी फर्स्ट क्लास में तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन,
एंड ऑल इनवर्स फंक्शन आर 1 1। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि इन चैप्टर्स के अंदर जैसे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो दीज आर कॉल्ड द रूल्स और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डिराइव करके हम निकाल रहे हैं, पर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन हमको ये चीजें क्या होगी, याद रखनी होती है, राइट। तो आप जब घर पे हो ना, तो आप इसके नोट्स बनाओगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, मेरे पास में मैं आपको जैसे आपको मैं वर्ड फाइल दिखा रहा था पूरी, मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पूरी 2 वर्ड फाइल होंगी आपको जो मिलेंगी। मैंने आपको बोला था हर चैप्टर पे हमने प्रॉमिस किया है कि आपको हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो हम कराएंगे। लेकिन आप समझो, इसको ध्यान से सुनना भी और समझना भी, कि अगर आपको मैं जो उसमें जो मैं दे रहा हूँ उसमें आपको नोट्स नहीं है, जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ वो सब हमने बना के लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बने बनाए नोट्स देता हूं और आप उसको रटोगे बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना कि वो कभी भी काम नहीं आने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। जब तक अपने हाथ से लिख के पेन से, चाहे दुनिया कितनी भी टेक्निकल हो जाए, लेकिन जब तक अपने हाथ से लिख के नोट्स नहीं बनाओगे वो चीजें याद नहीं रहेंगी। तो आप इसके नोट्स जरूर बनाएंगे, और जब नोट्स बनाएंगे तो जब हमने साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन किया था कि y इज इक्वल टू साइन थीटा को लेकर के हमने ग्राफ को कन्वर्ट किया था कि हम इसको 1 1 बनाएंगे, याद है आपको। मैनी वन से हमने इसको 1 1 बनाया था, तो वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं नोट करो। तो आपको मैंने एक चीज बोली भी थी कि आप साइन इनवर्स एक्स से लेकर के आपका कॉसेक इनवर्स एक्स तक के जो 6 ग्राफ हैं, ये मैंने शायद होमवर्क भी दिया था कि इसे आप अपने नोटबुक में अच्छे से बनाएंगे। यस सर, बनाया था। ठीक है, तो इसको प्लीज आप लोग इस काम को करना, क्योंकि आई कैन गारंटी यू, आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, आई कैन गारंटी यू कि सीबीएसई में आपके मैथ्स में हो सकता है यू विल बी द वन स्टूडेंट जिसके आपके 100% हो। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 आपको परफेक्ट मार्क्स मिले, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ सबसे इजी है, बड़े आराम से थोड़ा इत्मीनान से पढ़ोगे इसको। मेंस की भी मैथ्स बनती है, सीबीएसई की भी बनती है, कोई टफ नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करूं, मैं आपको बोलूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी। कब बराबर होगी एक्स के, व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन -π/2 से π/2। ठीक, यस सर, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना इसे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कब होगा, जब ऐसा होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की हम लोग बात करें, राइट, तो इसकी वैल्यू भी एक्स होगी। कब होगी ये, जब ये 0 से पाई के बीच में हो, राइट। ठीक है, अब जरा एक टिपिकल सा सवाल सुनो, है ना, कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दोनों ही तो एक्स हैं सर। नहीं, हाँ बिल्कुल, इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स करो या साइन इनवर्स साइन करो। नहीं, इसमें जो था, इसमें π/2 से -π/2 से +π/2, इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दोनों की वैल्यू एक्स ही होगी। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ चीजें जो है ना वो समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, कि आप एक चीज समझो कि जब हम लोग साइन थीटा डिफाइन करते थे, ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हम डोमेन क्या बोलते थे, हम साइन थीटा के लिए डोमेन क्या, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू दिस हुआ ना। ग्राफ की बात कर रहे हैं तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू दिस, राइट। तो हम अगर साइन y इज इक्वल टू साइन थीटा डिफाइन करते थे, तो हम डोमेन क्या बोलते थे कि थीटा इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पे लेकिन अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये थीटा हो गया ना। साइन इनवर्स x का आपका क्या हुआ, ये तो थीटा हो गया ना। ठीक है, इसी का तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो थीटा है, ये कहां से कहां तक है आपका, ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच ही तो मिलेगा आपको, राइट। तो इसका मतलब जो साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन होता था, यानी कि रिपीट होता था, वो अब रिपीट नहीं होगा। तो यानी अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का आप ग्राफ बनाओगे,
तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, कहां से कहां तक मिलेगा आपको, देखो y पे आपको y की वैल्यू प्लॉट करना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो आप साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी उसको x पे प्लॉट करोगे। ठीक है, यानी -π/2 से +π/2 को। और ग्राफ किसका बनेगा, ग्राफ तो y इज इक्वल टू एक्स का ही बनेगा ना। y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है। यस सर। ठीक है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, स्लोप 1 हो गया, tan थीटा, है ना। तो ये बनेगा किसका, ये किसका किसका ग्राफ हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पहली चीज आप ये समझ लो, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, राइट। यस सर। ठीक है, इसको प्लीज ड्रॉ करते चलो, इसका बहुत यूज आने वाला है तुम लोगों को। डोंट एक्सपेक्ट कि ये सारी चीजें आपको स्कूल में स्कूल टीचर सिखाएंगे। ठीक है, वो ये सब चीजों पे कभी डिस्कशन नहीं होगा वहां पे। सर एक बार फिर बताना। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं पहले, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी, ठीक है, वही तो इसकी डोमेन होगी ना, राइट। तो इसकी डोमेन कहां से, इसकी रेंज कहां से कहां तक थी, -π/2 से +π/2 ही तो है, राइट। तो ये क्या हो गया अब आपका कि अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच ही डिफाइन हो रही है आपकी, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब इसे y, अच्छा साइन साइन तो आपस में कैंसिल होंगे ही होंगे। ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इनवर्स और दोनों फंक्शन एक साथ में है, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो आपको पता है कि ये इनवर्स और ये फंक्शन तो आपस में कैंसिल होते ही हैं, तो ये वैल्यू एक्स मिलती है। लेकिन आप धड़ल्ले से बिना डोमेन रेंज देखे आप इसको एक्स नहीं लिख सकते, आपको उसकी डोमेन रेंज चेक करनी पड़ती है। वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो ये कब वैलिड है, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लेके जा रहे हो आप, -π/2 से +π/2 लेके जा रहे हो। ठीक है, अगर -π/2 से +π/2 लेके जा रहे हो तभी ये वैलिड है, राइट। तो साइन थीटा नॉर्मली अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाते थे हम, तो वो ग्राफ कैसा बनता था आपका, ठीक है, ये चलता जाता था ना, और इसका पीरियड होता था 0 से 2π। तो 2π के बाद अपने आप को रिपीट करता था, राइट, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब आपको क्या समझ में आ गया कि जो y इज इक्वल टू साइन थीटा था वो आपका पीरियोडिक था, लेकिन जो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, कहां से कहां के बीच में डिफाइन होगा, किस x के लिए डिफाइन होगा, व्हेन x इज -π/2 से +π/2। ठीक है, और ग्राफ किसका बनाना है आपको, y इज इक्वल टू एक्स का, नॉर्मल फंक्शन तो यही मिला, तो -π/2 से +π/2 के बीच में y इज इक्वल टू एक्स आपका ये मिल गया आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट करते जाना बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। साइन इनवर्स साइन एक्स का भी सेम ही बनेगा ग्राफ। अभी बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ बनेगा ना। हाँ, उसमें उस किस में, सर ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। हाँ अभी आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। अभी ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। आगे बढ़े सर एक मिनट। यस सर। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरा काम खाली ये नहीं कि मैं आपको इसके कैलकुलेशन सिखा दूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, मेरा काम ये है कि मैं डिटेल में घुस घुस के कुछ कॉन्सेप्ट से डिस्कस करूंगा। किस लिए डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव नॉट बीन रनिंग दिस क्लासेस ओनली फॉर सीबीएसई की रट के आप नंबर आ जाए। हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे ताकि हम मेंस लेवल पे खेल सकें आराम से, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होगा आपके सीबीएसई से, राइट। तो ये सारी चीजें आपका ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन समहाउ इसको पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे बताऊं,
अब देखो, अगर हम, ये हमें समझ में आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो क्या होगा, राइट। हमें निकालना है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो डोमेन है, राइट, साइन एक्स की जो आपकी रेंज है वो इस केस में डोमेन हो जाएगी, है ना। तो साइन एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी, वो आपको नंबर्स में मिलेगी ना भैया, ठीक है। 1/2 √3/2 नंबर्स मिलते हैं ना आपको। अब आप जरा इसे समझने की कोशिश करो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पे जब हम आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आप -π/2 से +π/2 के बीच में ले रहे हो, ठीक है, अगर आप -π/2 से x को +π/2 के बीच में ले रहे हो, ठीक है, तब तो ये वैल्यू क्या देगा, y इज इक्वल टू x। ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, π/2 हो गई। लेकिन अगर आप π/2 से पाई के बीच में जाओगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी π-x। और आप इसको आगे इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो आपका जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x है, ठीक है, वो क्या बन रहा है आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x जो है ये पीरियोडिक है। और ये क्यों पीरियोडिक है, बिकॉज इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यहीं पर डिफाइन हो ना, ठीक है। आप देखो, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ आपका कैसा होता है, अगर मैंने ये वाली रेंज चुनी तो मैं क्या ले रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ये वाली रेंज चुन रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, इसे π-x, ठीक है। फिर अगर मैं ये वाली रेंज चुनता हूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। फिर मैं ये वाली रेंज चुनता हूं तो क्या हो जाएगा, ये π-x, ठीक है। तो ग्राफ तो आपको y इज इक्वल टू एक्स का ही बनाना है, लेकिन आपको डोमेन ध्यान रखना है, -π/2 से +π/2 के बीच में है तो y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, π-x हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो यहां जरूरत इसकी आपको नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लिमिट्स वगैरह क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। करते चलो, नोट करते चलो। तो साइन और साइन इनवर्स एक्स में क्यों नहीं हुआ ऐसा, वो नॉन पीरियोडिक कैसे हो गया? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना सर। जब आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करते हो तो साइन इनवर्स एक्स तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है। जब आप एंगल बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, आप -π/2 से +π/2 के बीच ही ले जा रहे हो, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कितने नंबर मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट, राइट। तो आप तो इसको बढ़ने ही नहीं दे रहे हो ना एंगल को, आप -π/2 से +π/2 के बीच ही रख रहे हो। यहां पे क्या कर रहे हो आप यहां पे एंगल की बात कर रहे हो ना, साइन की वैल्यू निकाल रहे हो। तो साइन की वैल्यू में इनफाइनाइट मिलेंगे ना नंबर्स आपको, लेकिन वो चेंज होते रहेंगे, राइट। वो आपके नंबर्स जो होंगे वो चेंज होते रहेंगे। इसीलिए आपका जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है वो रिपीट करेगा आपको, वो 0 से π/2 में अलग देगा, फिर उसके बाद वैल्यूज अलग देगा। आप साइन एक्स की बात कर रहे हो, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, -1 जो होता है वो आपकी साइन की जो वैल्यू है वो -1 कब होगी, जो ऊपर, या साइन थीटा की सिंपल बात करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू +1 कब होगी, π/2 पे, π/2 नहीं, 2n+1 π/2 पे। हाँ यहां पे ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसको अभी भूल जाओ, साइन इनवर्स को भूल जाओ, अंदर वाला टर्म अभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यस सर।
राइट। तो ये 2n + 1 π/2 है। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो -1 कब होगी, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि आप π/2 ले रहे हो, 5π/2 ले रहे हो तो वो वैल्यू प्लस है, 3π/2 ले रहे हो तो वो वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो ये नॉन रेस्ट्रिक्टेड है अंदर वाला फंक्शन, इसीलिए पीरियड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है। लेकिन जब आप उल्टा जा रहे हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स जा रहे हो, तो आपने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पहले ही, तभी आप इसका इनवर्स डिफाइन कर पा रहे हो ना। राइट, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये वैल्यू इस रेंज में भी इनवर्स डिफाइन हो सकता है। मान लो -π/2 से +π/2 के बीच में हमने साइन को रोका, तो इनवर्स यहां डिफाइन होगा। नहीं रोका तो यहां डिफाइन होगा, फिर अगले में डिफाइन होगा। राइट, इसीलिए पीरियोडिक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स जो है वो इसीलिए पीरियोडिक। हाँ जी सही, जो -π/2 से पीछे भी तो जा सकता है ना इधर। हाँ बिल्कुल, पीरियोडिक का मतलब ही यही है ना। हाँ पीरियोडिक का मतलब ही यही है ना, पीछे भी जाएगा वो, बिल्कुल जाएगा। हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती ग्राफ, हम खाली इतनी ब्रांच बना के दिखाते हैं। ठीक है, बाकी आपको डैश लाइन से हम लोग दिखाते हैं। ये समझना होता है कि ये जो वैल्यू है वो पीरियोडिक है। राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको इधर भी आप ऐसे डैश डैश करके बना सकते हो। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। नोट करते जाना बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थोड़े से टर्म्स हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गई थोड़ी ग्राफ राफ की हमने बात कर ली। अब देखते हैं आगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है आपका π/2 के बराबर। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी होता है आपका π/2 के बराबर। सिमिलरली आपका सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी होता है आपका π/2 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखिए जरा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। अगर मैं साइन थीटा को x बोलता हूं, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x। राइट, यहां पुट करते हैं तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, प्लस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x रखेंगे। तो मिला के आपको वैल्यू क्या मिलेगी, π/2 मिलेगी। ठीक है, ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज हैं, आप समझ लो। राइट, तो ये आप इसे नोट कर लो, बाकी दो आप खुद से प्रूफ करोगे। मतलब करना क्या, यही काम करना है दोनों में। ठीक है, एक मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 के बराबर होता है। tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। और क्यों होता है, क्योंकि 10th क्लास वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। राइट, इसको नोट करते जाओ बेटा। हो गया, ऑल आर डन। यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये चीज कुछ कुछ पल्ले से पड़ रही है, कुछ समझ से आ रही है जो हम लोग बातें कर रहे हैं। राइट, अब देख, हमने ये एक प्रॉपर्टी और देख ली अभी। ठीक है, अब हम जरा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम कुछ अलग टाइप के अगर क्वेश्चन देखें, मान लो आपको हम बोल रहे हैं कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स, या हम लोग साइन कर लेते हैं इसे। ठीक, हम कुछ ऐसा क्वेश्चन देखें कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है, 3/4। राइट, कहीं कोई एंगल मैच नहीं करता, कुछ नहीं करता, आपको इवैल्यूएट करने आएगा कि भैया ये इवैल्यूएशन करो कि ये वैल्यू कितनी होगी।
साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/4। ठीक है, तो हमारे पास इसका तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि आपको पता है ये साइन है ये कॉस है, राइट। तो ये चीजें तो गड़बड़ हो गई है ना, साइन और कॉस तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो ट्रायंगल रूल से सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो ट्रायंगल रूल से सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल रूल का मतलब क्या होता है कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, और इसे आप थीटा लो। हम बोलते हैं कि कॉस इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4, राइट। अब हमने कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू 3 हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 हो गई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ना होगी 5 सर, ठीक है। सॉरी ये कितना नहीं, मैंने जानबूझ के इतने नंबर ऐसे लिखे थे कि ताकि तुम मुझसे बोलो ना, ठीक है। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, यस सर, तो ये हो गया √7। तो अब मैं जो कॉस थीटा था तो साइन थीटा कितना हो गया आपका यहाँ पे √7/3, राइट। तो थीटा आपका कितना हो गया आपका, सॉरी √7/4, सॉरी है ना, तो √7/4। तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया साइन इनवर्स √7/4। ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हो इसको, साइन ऑफ साइन इनवर्स √7/4 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मेरी वैल्यू कितनी आ गई √7/4। समझ में आ रहा है ये मेथड, यस है ना। इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स √7/4 कैसे लिख दिया? चेंज कर दिया ना हमने, साइन थीटा को एंगल को हमने कॉस पे कन्वर्ट कर दिया। आपका कॉस इनवर्स √3 हमें थीटा इक्वेट करना है ना, तो देखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4 था एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √7/4 है। इस पूरे की जगह थीटा था ना मेरा, ठीक है। तो इस थीटा को मैं चाहे कॉस इनवर्स 3/4 लिखूं चाहे मैं साइन इनवर्स √7/4 लिखूं, एक ही मतलब हुआ ना, दोनों थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने साइन में चेंज कर दिया इसे, बिल्कुल सिंपल है। यहां तक का मामला क्लियर है? यस सर। हैं कुछ मजा सा आ रहा है? यस सर। हाँ, मजा क्या है, गाना चल रहा है, मजा आ रहा है तुम्हें? बोर तो नहीं हो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक्चुअली कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़ा सा बोर करेंगे, है ना। ये वाला नहीं है। जैसे आपका रिलेशन फंक्शन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, मतलब अभी जो मैथ्स है, मैथ्स में आपको बहुत कुछ जो है वो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इसमें थ्योरेटिकल मैथ्स इस बार हम, जैसे रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, बहुत बार मैं ग्राफ और इनकी बात करूंगा आपसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। तो हाँ, उस दिन हमने यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। देखो आपको पहले ये बोला हुआ है कि आप इसका डोमेन निकालो, जरा इसको फटाफट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 - x का जो आपको डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, यही मतलब हुआ ना। तो जरा सा फटाक से डोमेन निकाल के बताओ क्या होगा। निकालना समझ में आएगा, सॉल्व करके दिखाऊं? एक करके दिखा दो। साइन इनवर्स 1 - x का आपको डोमेन निकालना है। साइन इनवर्स जो x है, ठीक है, वो कहां से कहां तक होता है आपका? -π/2 से +π/2। -π/2 से +π/2 होता है। तो जो x होगा वो कहां से कहां तक होगा आपका?
साइन ऑफ माइनस minus पाई बाय 2 से साइन ऑफ पाई बाय 2, यही पाई होगा बाय क्या? 2 तक। हैं? यस सर। भाई साइन इनवर्स एक्स के जो अंदर की चीज है वो कहां से कहां तक जाएगी? -1 से 1 जाएगी ना? यस सर। ठीक है, हम अगर साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक है, अब मतलब एक्स जब यहाँ से हो गया, इसको जो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से साइन पाई बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या? साइन 90 कितना होता है आपका? 1 1 होता है, ठीक है। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 के बराबर होगा। यस सर। यस सर। तो क्या हो गया? एक्स आपका कहां से कहां तक हो गया? माइनस साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 -1 से 1 के बीच में, यही मतलब होता है ना? यस सर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अंदर में आपकी वैल्यू जो है, ये तो मैंने साइन का आपको करके दिखाया, साइन इनवर्स एक्स है तो ऐसा रहता है, लेकिन अभी क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। तो अगर 1 माइनस एक्स के केस में जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। सिंपल, यही प्रोसीजर आप रिपीट करोगे, बस साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिखते जाओगे अंदर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे कि आपको पहले ये 1 रिप्लेस करना है, तो पहले तो आप क्या करोगे? 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना? तीनों में तो 1 माइनस एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, -1 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, और 1 में भी 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये देखो कैंसिल हो गया। तो माइनस एक्स की इनइक्वालिटी क्या मिल गई आपको? -2 से 0 मिल गई। ठीक है, अब माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 2, तो वही तो आंसर आ रहा है ना, 0 से 2। यस सर। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो एक बार आप जरा फटाफट बाकी भी करके दिखाओ। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी जरा दो करो, कॉस इनवर्स करो, सेक इनवर्स करो। ये सेकंड है, cos इनवर्स 3x माइनस 2। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स में अंदर की वैल्यू देखो, cos इनवर्स में अंदर की वैल्यू देखो, इस अंदर की वैल्यू को जो डिफाइंड डोमेन है उसमें डिफाइन कर दो। 3x माइनस 2 -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो x आपका कहाँ मिल गया आपको? इसको फिर सिंपल, बाकी हमें एलिमिनेशन मेथड है, पहले 2 को हटाओ, ऐड करो 2, ठीक है, उसके बाद 3 को हटाने के लिए 3 डिवाइड करो, तो x कहाँ से कहाँ मिल गया? 1/3 से 1 के बीच में मिल गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा तीसरा वाला सेकंड इनवर्स 2x माइनस 3 करो। डन?
सलोनी आज क्लास में एब्सेंट है? है आज क्लास में? हाँ सर। क्यों, तेरे को निकाला नहीं अभी तक? है? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। आज बोलता हूँ, आज पक्का निकालूंगा। हो गया, सेकंड वर्ड्स हो गया? नहीं। क्या हुआ? क्या है सेकंड वर्ड्स का अंदर डोमेन? क्या पढ़ा था? सेक कब डिफाइन किया था हमने? रियल माइनस रियल माइनस 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। मारो से 0 से पाई, यही था क्या? तो सेक कहां से कहां हो जाएगा ये? 0 से सेक पाई तक, राइट? सेक 0 कितना होगा? 1, और ये कितना होगा? -1। राइट? यही होगा ना? सर 1 से -1 आएगा। हाँ, कैसे कैसे कैसे? सर सेक 0 तो 1 है ना? हाँ, सेक 0 1 है, बिल्कुल। तो 1 से लेके माइनस उधर आएगा ना सर? नहीं बेटा, इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इनइक्वालिटी में लोअर नंबर आपको देखा जाता है एंगल में, ठीक है? इनइक्वालिटी के रूल्स हैं वो, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे। इनइक्वालिटी में कभी भी अगर आपका ऐसा हो, हाँ इन्फिनिटी इससे भी करे तो हाँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मैं समझा रहा हूँ, उस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। पहले तो ये नॉर्मल इनइक्वालिटी का रूल ध्यान रखो, अगर ये 1 से -1 आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है ना रेंज, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, -1 से 1 करते हैं। एंगल के केस में ये बड़ा था, लेकिन जैसे ही माइनस साइन आ जाएगा आपका तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो अब क्या हो जाएगा ये? -2x - 3, तो 2x - 3 + 3 -1 + 3 1 + 3, तो ये हो गया 2x आपका हो गया 2 से 3 + 1 4, ठीक है? फिर 2 से इसे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो गया? ये x जो है वो कहां से कहां आ गया आपका? 1 से लेकर के 2 के बीच में, राइट? यही आ रहा है ना आपका, 1 से 2 के बीच में आ रहा है। लेकिन आपको सेकंड, अगर आप 1 से 2 के बीच में जाते हो तो सबसे पहले आपको सेकंड वर्स में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे ना समझ में आए ना, तो आप देखो सेकंड वर्स में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि एक नंबर या एक एंगल ऐसा है जिस पे ये डिफाइंड नहीं है। यस सर। ठीक है, एक नंबर या एक एंगल ऐसा है जिस पे ये डिफाइंड नहीं है। किस पे ये डिफाइंड नहीं है? 1 पे, π/2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है? हाँ। तो आप क्या करो, इसको हम कहां से कहां ले जाएंगे? अब देखो, अब समझो बात को जरा। अब इसे हम कहां से कहां ले जाएंगे? अब इसे हम रखते हैं 0 से थोड़ा सा ना, एक बार ये समझ में आ रहा है ना? ये जो मैंने किया ये नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो आपका यही आ रहा होगा, राइट? ठीक है, ये तो ठीक है। अब ना थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है? कि भाई जो मैंने डोमेन और रेंज डिफाइन किया है वो कैसे किया है? मैंने सेक को ये बोला है कि साहब ये 0 से पाई के बीच में चलेगा, लेकिन π/2 नहीं होगा, ठीक है? अब तो मैं जब इसको चेक कर रहा हूं तो मैं सेक इनवर्स को डायरेक्टली 2x - 3 को 0 से पाई कैसे कर लूं? 0 से पाई के भी
कैसे कर लूं? Minus- पॉसिबल नहीं है ना, पाई बाई 2 वाला तो बीच में आ जा रहा है, तो मुझे इसे sir. तोड़ना पड़ेगा। कैसे? पाई बाई 2 तक, और फिर एक समझ बात? पाई बाय 2 से पाई तक, है ना, और पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है, तो पहले 0 से पाई वाला को सॉल्व करके देखते हैं। अब आप करोगे तो sec 0 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 1। ठीक है, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3, राइट। और sec पाई बाई 2 कितना होगा? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से 3 क्या करोगे? आप ऐड सब ऐड कर देंगे दोनों साइड। 3 ऐड कर दोगे तो 3 प्लस 1 ये 4 हो गया, 2x। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? इंफिनिटी। इंफिनिटी हो गया। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हो गया, x हो गया और इंफिनिटी हो गया। यस सर। एक ये आ गया आपका। दूसरा सेक इनवर्स में जब आप करोगे तो ठीक है, तो अब आपका दूसरा क्या हो गया? आपका पाई बाई 2 से पाई। पाई तक। समझ में आ रही बात? यस सर। अब फिर इसे आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो अब देखो क्या होगा। सेक ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी को जब हम लोग लोअर लिमिट में लिखते हैं तो माइनस इंफिनिटी लिखते हैं, राइट। तो 2x माइनस 3 और सेक पाई कितना हो गया आपका? माइनस 1 हो गया, राइट। अब क्या हो गया? अगेन आप इसको प्लस 3 करोगे दोनों साइड में, तो इंफिनिटी में कोई भी नंबर जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस इंफिनिटी 2x प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 2। अब इसे आप 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? माइनस इंफिनिटी से 1 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंफिनिटी, सॉरी, जहां जहां आप इंफिनिटी लिखोगे ना इसको ओपन इंटरवल कर लेना। ठीक है, 1 तक हो गई। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब आपके पास में जो इसका टोटल डोमेन निकालोगे वो होगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इसमें आधा ही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब ये परफेक्ट डोमेन आ रहा है, समझ में आया? यस सर। तो आपको इसको, क्योंकि ये पाई बाई 2 बीच में है ना मेरा, आप एक चीज समझो कि अगर आपको 0 से पाई के बीच में बेटा निकालना था, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अगर 0 से पाई रख देता हूं तो मेरे को दिक्कत क्या हो रही कि पाई बाई 2 वाला एक टर्म ऐसा है जो मेरा नॉट डिफाइंड का केस ले रहा है, राइट। पाई बाई 2 वाला ऐसा टर्म है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक्सक्लूडेड है। ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है कि ये एक्सक्लूडेड है, इसे हमें नहीं लेना है, राइट। Yes, sir. तो अगर मुझे नहीं लेना है और जब मुझे डोमेन निकालनी है तो मेरे को इसको 2 इंटरवल तोड़ने पड़ेंगे। एक तोड़ना पड़ेगा आपको 0 से सेक इनवर्स x पाई बाई 2 तक, क्योंकि पाई बाई 2 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, और दूसरा मुझे तोड़ना पड़ेगा पाई बाई 2 सेक इनवर्स x कहां तक? पाई तक। ठीक है, अब मेरा एक ये आ गया, एक ये आ गया, राइट। तो अब इसमें हम वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। अब सेक इनवर्स की जगह मैंने क्या रखा? सेक इनवर्स 2x माइनस 3 रखा। इसे मैंने सॉल्व किया पहले, सेक 0 1 हो गया, है ना। सेक पाई बाई 2, सेक 0 आपका 1 हो गया, सेक ऑफ पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो गया, राइट। इसके बाद मैंने 3 को हटाया पहले यहां से 2x माइनस 3 में से, तो दोनों साइड पूरे ही इक्वेशन में 3 ऐड किया, तो 2x माइनस 3 प्लस 3 2x बचेगा। अब यहां भी ऐड करोगे 3 तो 1 प्लस 3 4 हो गया। ठीक है, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर आपने उसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से इन्फिनिटी हो गया। अब मुझे सेकंड इंटरवल भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सेक इनवर्स 2x माइनस 3 को मेरे को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये मेरा कहां से कहां जाएगा? पाई बाई 2 से पाई वाले को। तो यहां मैंने पाई बाई 2 से पाई वाले को सेम प्रोसीजर किया, तो मेरा ये आया माइनस इंफिनिटी से 1। अब माइनस इंफिनिटी से 1 जो ये आ रहा है ये भी डोमेन है, और यूनियन 2 से इंफिनिटी ये भी डोमेन है, राइट। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग डोमेन रेंज। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ठीक है, कि जो लोग मतलब हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में थे हमारे ऑफलाइन में, ठीक है, उनको शायद डोमेन रेंज हमने एग्जाम के बीच में, एग्जाम के बाद में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, स्पेशली इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, याद है? यस सर। तो जो नए बच्चे हैं, ठीक है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सेशन कुछ ले लो, क्योंकि इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट, मॉड कॉन्सेप्ट, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको नहीं आते होंगे।
ठीक है, तो मॉड के तो अभी वीडियो भी डाली आपने। हाँ, तो इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट निमॉड की वो जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, उसमें पूरा डालेंगे अभी। तो अभी इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट जो है और जो मॉडुलस कॉन्सेप्ट है उस पे ना आप एक पूरा लंबी चौड़ी 2 क्लास लगेगी। वो बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि डोमेन रेंज हमारा 11th के सिलेबस में था, ठीक है, और वो 11th में बहुत छोटा सा हिस्सा था, वो भी ज्यादा क्वेश्चन उससे आते नहीं थे, तो लोग पढ़ते नहीं। लेकिन डोमेन रेंज बहुत वास्ट चीज है, क्योंकि क्लास 12 में बहुत ज्यादा यूज होगी, हर जगह यूज होगी, हर चैप्टर में यूज होगी, इंटीग्रेशन में भी यूज होगी, कंटिन्यूटी में भी यूज होगी। जब तक कैलकुलस चलेगा ये डोमेन रेंज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये वर्ड। तो आपको डोमेन रेंज हर एक फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का कैसे निकालते हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे ग्राफ बना के मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सब समझाया था, पूरे नोट्स बनवाए थे। तो जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग के पास हमारे कोऑर्डिनेटर्स का नंबर होगा, आप उनको कॉल कर लो और उनको ये बोल दो कि हमारी एक क्लास 2 क्लास ना उनके लिए शेड्यूल करा दें, क्योंकि वो क्लियर, जैसे अभी भी कोई मेरे को ये बोल रहा था कि सर ये वैल्यू 1 आ रही है और ये वैल्यू -1 आ रही है, आप उल्टा क्यों लिख रहे हो, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी के रूल्स हैं, राइट। तो इसके लिए ना आप कुछ क्लासेस अपनी लगवा लो, ताकि आप और ज्यादा ना थॉरो हो जाओ सब्जेक्ट में, तो पढ़ने का और ज्यादा मजा आएगा। चलो यहां तक का मामला क्लियर है डोमेन रेंज का, आगे बढ़े। चलो, जय माता दी। अब देखो, मैं ना इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, मैं आपको कुछ अलग से सवाल मैं बताता हूं आपको, जरा सा कैसे कैसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा और कैसे कैसे आप कंफ्यूज होगे। कहाँ गई मेरी स्क्रीन? अब देखो, मैं बड़े छोटे छोटे से आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है, और आपको मैं कंफ्यूज करूंगा थोड़ा सा। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आप मुझे बताओ कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर, हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स अगर ग्रेटर देन π/6 है, इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना। अब इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनवर्स ट्रिगो। तो π/6 से π/2 तक सॉल्व करेंगे इसे। ये कौन है जिसने ये चीज बोली? कौन है वो बदतमीज जिसने ये बोला? जिसने बोला बिल्कुल सही बोला, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, मतलब वो बंदा इनवर्स ट्रिगो समझ रहा है अब, ठीक है। हमने साइन इनवर्स एक्स कहां से डिफाइन किया है बेटा, ठीक है, π/6 से, -π/2 से +π/2 डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये π/6 है, तो आप समझो साइन इनवर्स एक्स π/6 से ग्रेटर है और लेस तो ये π/2 से होगा ही होगा। यस सर, राइट। अब क्या हो गया आपका x जो हो गया, सॉल्व फॉर x है ये, ठीक है, तो x क्या हो गया आपका साइन, सॉरी एक मिनट ना, π/6 कुछ चीजें ध्यान रखना। x आपका हो गया साइन ऑफ π/6 से साइन π/2 तक। यस सर, तो साइन ऑफ π/6 कितना होता है आपका? 1/2 1/2। और साइन π/2 कितना होता है आपका? 1। तो इसका मतलब जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1/2 से 1/2 का क्लोज इंटरवल, ठीक है। यस सर, डन। चलो एक और क्वेश्चन, इसको अपने आप मेरे को बताना, ठीक है। इजी करोगे टफ करोगे? चलो इजी करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, आपका ये आया -π/4, ठीक है, और ये आया 2π/3, राइट। जरा बताओ सॉल्व करके क्या होगा। क्वेश्चन सब एकदम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कर रहे हो ना सारे लोग? यस सर। सर प्लीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, राइट। आपको एनसीईआरटी ना पढ़ने के बाद बच्चों वाली लगेगी कि अरे एनसीईआरटी तो जला दो। मैं हमेशा जो 11th में बोलता था एनसीईआरटी जला दो, किसी काम की नहीं है। आज ही धूप में रखूंगा। साल का आखिर तक तो जली जाएगी।
इस बार हम लोग बहुत सही चल रहे हैं, हमारा सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा है, और टचवुड अगर सब कुछ सही रहा तो आई कैन चैलेंज यू कि मैथ्स आपसे अच्छी किसी की नहीं होगी आपके इलाके में। सेम विद द फिजिक्स आल्सो वी विल ट्राई, बट फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बट वी विल ट्राई। यस सर। बेटा ये समझ में आया? देखो अब इसमें क्या है, कॉस इनवर्स एक्स को आपको सॉल्व करना है, दोनों को। प्रिंसिपल डोमेन रेंज को यहाँ लिख लो, क्या है आपका -π/2 से सॉरी 0 से पाई। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल डोमेन रेंज उसके नीचे ही लिख लो, 0 से है ना? तो ये 0 से पाई हो गया ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे -π/4 दे रखा। यहाँ पे आपको -π/4 दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब कैसे करोगे इसे? हाँ, अब कैसे करोगे? जीरो से 2π/3 निकालेंगे बस। बिल्कुल यहाँ सही, पे बिल्कुल define 0 से 2π/3, एकदम समझदार हो गए हो तुम लोग तो, है ना? -π/4 तो हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको, 0 होगा ये, जहाँ तक और 2π/3 पाई से आपका लेस है तो 2π/3 होगा। बस अब क्या हो गया, x आपका कितना हो गया? इस लड़के को समझ में आ रहा है, जवाब दे रहा है, cos 2π/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, cos 2π/3 कितना होता है आपका? π-π/3। अब देखो, जैसे अब कुछ लोग मेरे से उस समय सवाल पूछ रहे थे, देखो ये आपका बन के आया, राइट? ये आपका बन के आया, लेकिन जब आप x सॉल्व करोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा आपका? 1 हो गया। और ये उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? cos π - π/3, तो 1x, ठीक है, ये आपका कितना हो गया? -cos π/3, राइट? तो इस माइनस को जैसे ही आप इसको माइनस में लेकर के आ गए तो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, रिवर्ट हो जाए। ठीक है। Yes, तो sir. इनइक्वालिटी आपका कहाँ हो गया? 1, और ये कितना हो गया आपका? -हाफ। तो -हाफ से 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी आपका साइन जो है इक्वालिटी का नहीं था, तो ये इंटरवल कैसा होगा आपका? ओपन होगा। -हाफ to 1। ठीक है, -हाफ to 1। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ऑल ऑफ यू आर विद मी? आगे बढ़े? यस सर। चलो इस पे हम लोग जरा क्वेश्चन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई होप कि तुम लोग के स्कूल पे भी हो ही गया होगा, ठीक है। स्कूल जुनैद का तो हो गया होगा। नहीं सर, मैट्रिसेस चल रहा है। बस हम लोग अगला मैट्रिसेस ही चालू करेंगे। और बाकी बच्चों का? मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। यही चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यही चल रहा है? 11th ही चल रही है मेरी तो अभी। तो तू जवाब क्यों नहीं देता है? मतलब तेरे को सब कुछ आना चाहिए फिर। टीचर फोटो भेजता है, उसमें से क्या पढ़ूं मैं? तो टीचर को बोल देना फोटो ही भेज लो, तो अच्छी वाली भेजो। सही से भेजो, पिक्सल पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब समझो इसको, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है कि देखो log π/4 tan इनवर्स x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे हम पॉलिनोमियल पे आते हैं तो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस सर। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन। आप याद करो, आपके पुराने जो हमने नोट्स बनाए थे क्लास में सारे, यस सर। ठीक है। और इसके बाद था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ ऑपरेशंस बताए थे। मैंने आपको क्या बताया था ऑपरेशंस में? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा, ठीक है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, आपका मॉड आएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशंस किए थे, इनके सबके डोमेन रेंज हमने समझे थे,
यस सर। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कैसा होता है, पॉलिनोमियल का कैसा है, एक्सपोनेंशियल का कैसा है, लॉगरिथमिक का कैसा है, इनवर्स का कैसा है, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसीलिए यस जो सर। नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डिस्कस नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 क्लास का ही काम है, अलग से हम स्लॉट में लगा सकते हैं, ठीक है, आपके लिए कभी भी। अभी तो दिन रात हम लोग घर पे ही हैं, तो तो इसीलिए आपके लिए अच्छा है कि आप इसको शुरुआत में ही क्लियर कर लो, राइट। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि स्लॉट आपको जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनको कॉल करके ले लो, आप स्लॉट वहां से ले लो, ठीक है। और इसके जब इसको भी कर लोगे तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, मतलब और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस 1 log पाई बाई 4, ठीक है। तो log को जब भी हम लोग करते हैं तो इसे हम बेस बोलते हैं। पावर के लिए डिफाइन होगा पहले। tan इनवर्स x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 की पावर 1, यही होगा ना। a टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो इसे हम क्या लिखते हैं, log a y इज इक्वल टू x, यही होता है ना। यस सर। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आ गया, यानी कि यस सर। अब देखो tan इनवर्स x आ गया आपका। tan इनवर्स x कहां से कहां डिफाइंड है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 डिफाइंड है। तो आप देखो x माइनस 1 जो है, tan इनवर्स x माइनस 1 जो है वो कहां से कहां डिफाइंड होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, ये वैल्यू पाई बाई 4 से तो ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स x माइनस 1 पाई बाई 4 से तो ग्रेटर होगा, और कहां तक जा सकता है, ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 तक जा सकता है, राइट। तो x माइनस 1 आपका क्या हो गया, tan ऑफ पाई बाई 4 से लेकर के tan ऑफ पाई बाई 2, तो अब tan ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है, 1, x माइनस 1, ठीक है। और tan ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, tan 90 इंफिनिटी। तो अब यहां से 1 हटाना है, क्योंकि मुझे सॉल्व फॉर x से x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 1, ठीक है, और इंफिनिटी प्लस 1, और x माइनस 1 प्लस 1, तो ये से 1 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कहां से कहां आ गई, 2 से इंफिनिटी प्लस 1 मतलब इंफिनिटी। तो 2 से इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होता, ठीक है। अब एक साइड हो गया आपका 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? यस सर। दीपांश को समझ में नहीं आया? आ गया। आ गया। जुनैद को समझ में नहीं आया? वो तो गया। चला गया वो गया सर जी, रहने दो, उसके लिए सब मोह माया। और कौन कौन है? भानु चुपचाप सुनता रहता हूँ सब। वो आता है क्या क्लास में? मैंने तो आज तक उसे देखा ही नहीं कभी। सलोनी समझ में आया बेटा अच्छे से? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक है। अब आप इसे जरा ध्यान से देखो और समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन इनवर्स x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। 0। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि जैसे मान लो, एक चीज यहां ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने आपको बोला था कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि ऐसे लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन जो है g ऑफ x, ये है आपका साइन x। तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा आपका, x की जगह साइन x पुट कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 6। इसका मतलब आपको कभी भी अगर ऐसा फंक्शन दिखे तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन को मिला के बना है, राइट। तो वैसे ही जब हमें ऐसा दिख गया तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x को ना y ले लो, ताकि गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए।
अब इसे सॉल्व करें हम, Y तो ये हो square गया वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस minus 2 लेस देन इक्वल टू 0। yes sir अब इसे हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका y माइनस minus y माइनस और y माइनस 2 1। और 1 y ठीक है। yes sir हाँ सर। अब अगर आपको इनइक्वालिटी अच्छे से पता होगा तो हम क्या करते थे, नंबर लाइन में प्लॉट करते थे वैल्यूज को, क्रिटिकल पॉइंट निकालते और थे, फिर y उसकी क्या करते थे, y क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, y माइनस 2 इज इक्वल 1 टू से 0 2 का मतलब y इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया मतलब 2, 2 ये 2 हो गया 1। उसके बाद हम क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस याद आ रहा है, इसको हम लोग बोले थे यस वेवी सर कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड है ना, वेवी कर्व अच्छा जी मेथड। और इसमें हमें 1 से चाहिए 2 के कहाँ, बीच में लेस देन के लिए चाहिए, लेस मतलब देन हमें में ये माइनस वाला इंटरवल चाहिए। 1 से 2 के ठीक बीच है, तो इसका 1 से 2 इसका मतलब y कहाँ से कहाँ लाई करेगा आपका, 1 से 2 क्लोज के बीच इंटरवल में, में 1 से 2 राइट। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को ये पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को ये पता है, नो सर। नहीं मालूम है ये वेवी कर्व मेथड? नो सर। इनइक्वालिटी का एक रूल होता है, कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लो, एक्स स्क्वायर, एक चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करोगे तो यही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 और 2, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन वाली बात है, ठीक है। लेकिन जब ये चीज इनइक्वालिटी में आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपका इनइक्वालिटी में आ जाए, यानी कि ये ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है और ये लेस देन भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसके हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो सपोज करो फैक्टराइज करके आपको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा मिल रहा है, राइट। मैं दोनों के लिए आपको बता दे रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम प्लॉटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या प्लॉट करते हैं आपका, सबसे पहले हम लोग उस नंबर को प्लॉट करते हैं जो बड़ा हो, लेट अस से बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, राइट। जैसे यहाँ पे है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो पहले उसको लिखेंगे जो बड़ा है, बीटा को लिख लिया, फिर हमने अल्फा को लिखा, उसके बाद एक्सट्रीम राइट एंड पे जो सबसे आखिरी एंड है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगले वाले को नेगेटिव लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे। ये रूल है। ये रूल क्यों है ये मैं थोड़ा सा अभी नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए डिटेल क्लास लगेगी। ये कर्व के हिसाब से रूल आता है, पैराबोलिक कर्व बनता है ये हमेशा, राइट। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो इसका मतलब इस इंटरवल में, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होगी और इस इंटरवल में लेस देन 0 होगी। अब जैसी भी इनइक्वालिटी उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है। तो लेस में क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमेशा अल्फा से बीटा तक हो जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 0 है, आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर के लिए देखो यहाँ का इंटरवल है और यहाँ का इंटरवल है, मतलब इसको हम बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, ठीक है, और यूनियन बीटा से इंफिनिटी, ठीक है, यूनियन बीटा से इंफिनिटी, राइट। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप एक चीज समझो कि अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब आप, मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज रिपीटेटिवली बोल रहा हूं कि जब आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि आप ये वाली जो चीजें हैं, मॉड, इनइक्वालिटी, जो 11th का पोर्शन है, जो बहुत ही हल्के तरीके से 11th में दिया हुआ है, राइट। तो उन पोर्शंस को आप क्या करो, ठीक है, आप एक बार एडिशनल क्लासेस लेकर के उन्हें तगड़ा कर लो, अदरवाइज आपको परेशानी होगी आगे। और खाली इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में परेशानी होती रहेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग कर सकते हैं। और इनफैक्ट खाली वो लोग क्यों, जो बाकी जो स्टूडेंट है सारे ही एक बार दोबारा कर लो, ठीक है, लेकिन इस स्लॉट पे नहीं, जो हमने शेड्यूल बना रखा है इस स्लॉट पे नहीं, अदरवाइज आपके सिलेबस में प्रॉब्लम होगी अलग से। तो अलग से एक स्लॉट लेकर के बुक कर लो ग्रुप में। जो पुराने स्टूडेंट है तुम्हें तो पता है कैसे करना है, बुक में या नेहा मैडम को आप फोन कर लो, ठीक है, या शिवांगी मैडम को फोन कर लो, किसी को भी कर लो, बोलो कि मैडम हमें अलग से स्लॉट चाहिए, 1-2 क्लासेस का, मैथ्स की 2-3 क्लासेस चाहिए। तो उसमें सबके लिए रिवीजन हो जाएगा, सबको मजा सा आ जाएगा और आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जब इसे हम लोग कर रहे हैं तो आपको लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना था, तो y की वैल्यू कहां से कहां आ गई आपकी, 1 से 2 आ गई,
है ना, इसको हमने बनाया, वेविकर मेथड बनाया, 2 लिखा, 1 लिखा, प्लस माइनस प्लस, लेस देन के लिए सॉल्व करना था तो हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब y आपने क्या लिया हुआ है, साइन इनवर्स x है, ठीक है, कहां से कहां मिल गया आपको, 1 से 2 मिल गया, ऐसा होता है क्या, 2 मिल गया नहीं। बताओ आगे क्या करेंगे, साइन इसे 1 को साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं, मतलब उसे कन्वर्ट करके फिर साइन से साइन कैंसिल करके। अरे ऐसा थोड़ी होता है बाबा, तू कोई क्या लिख देगा फिर, हाँ वही तो देखो देखो समझो समझो समझो, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स है, आप ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, प्लस पाई बाय 2 तक, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, राइट, ठीक है। 3.14 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यस सर, राइट। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू, पहली चीज तो लोअर लिमिट इसकी 1 चाहिए हमें एज पर क्वेश्चन, और मुझे पता है कि ये क्या है आपकी लोअर लिमिट, आपकी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स की जो लोअर है वो तो 1 हो गई, माइनस पाई बाय 2, और 1 में आगे वाली मेरे को देखना है ना, 1 से इसको ग्रेटर होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ ना, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर में मतलब 1 ही लिख लेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1 लिखेंगे सिंपल। और यहां पे देखो जब आप 2 पे जाओगे 2 से लेस होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि पाई बाय 2 से लेस होना चाहिए, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, पाई बाय 2 है ना छोटी वैल्यू, पाई बाय 2 को जब पाई बाय 2 को करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 2 है, इन दोनों में छोटी कौन सी है, पाई बाय 2 है, तो यहाँ पाई बाय 2 लिख लेंगे। अब आप एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन 1 हमें नहीं पता क्या होता है, साइन 1 ही रहेगा, ठीक है। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है आपका, साइन 90, 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका क्लोज इंटरवल साइन 1 से 1 तक, ठीक है, 1 से 1 है ना, मजा आ रहा है, ठीक है, यस सर, इसको सीखने को मिल रहा है, सबको मजा आ रहा है, बिल्कुल सबको मजा आ रहा है, बोलते तो 1-2 लोग ही बोलते हैं, बाकी लोग बोलते ही नहीं है। चलो यहाँ तक का मामला क्लियर है, ये थोड़ा सा पार्ट क्रिटिकल पार्ट था जिसको हम लोग अभी का कवर कर रहे हैं आज, ठीक है, जिसमें हम लोग बार बार ग्राफ और अंदर के एंगल की मतलब हम लोग बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो प्रिंसिपल डोमेन और रेंज है इनको हम लोग और डिटेल में समझ सकें कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रिंसिपल डोमेन रेंज को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि लोगों आपकी क्लासेस जो होंगी वो चलेंगी कैसे। इनवर्स वाला पोर्शन जो है, अब जो है आपका जो बेसिक पोर्शन था वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आप मान के चलो कि 2 क्लासेस और लगेंगी, मैक्सिमम इनवर्स हमारा खत्म होने को आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक के नाम है ना, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एकदम बच्चों वाला काम है ये सब, ठीक है। तो अब आपके 3 टॉपिक थॉरोली, और ये सब क्लासेस मैट्रिसेस में भी आप समझ के चलो 3 से 4 क्लासेस मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में आपका डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ना कि अप्रैल में आपके ये 3 मेजर टॉपिक खत्म हो जाएंगे और फिर हम लोग रिलेशन फंक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन पे हम लोग वापस आ जाएंगे, तब तक आपके पास में, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, तब तक आपके पास में टाइम है कि आप कुछ एडिशनल क्लासेस लगवा करके प्रिंसिपल जो डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हम बात करते हैं उनको भी आप पैरेलली समझ लो, और तब तक हमारे 12th के टॉपिक आगे चढ़ते चल रहे हैं। और 12th में मैं वही टॉपिक उठा रहा हूं जो बहुत ही इजी टॉपिक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इनमें कोई दम नहीं होता, राइट। तो आपका क्या है ना, पैरेलल में आप काफी आगे निकल जाओगे दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। और आप डोमेन रेंज वाली जो चीजें हैं उसको डिटेल में हमें पढ़ना जरूरी, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास 11 सिलेबस। हर जगह यूज हो रहा है लेकिन डिटेल में कहीं समझाया हुआ नहीं है, तो उसे मैं आपको एक बार डिटेल में समझाऊंगा कि उसको कैसे निकालते हैं फंक्शन वाइज, राइट।
ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपकी Yes, sir. यहां तक की। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं थोड़ा सा नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन में जो अपने आप से बनेंगे आपसे, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी वर्कशीट पे। हाँ, अब देखो हमने यहां तक किया था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जरा सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बड़ा बच्चों वाला सवाल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अभी अभी हमने डिफाइन किया है, क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 होता है। तो कॉट पाई बाय 2 आपका कितना हो जाएगा, 0 0, है ना। सिंपल एकदम Yes, बच्चों sir. वाली बातें हैं सब। हम्म, सिमिलरली आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, पाई बाय 2 पाई बाय 2 होता है। तो कॉसेक पाई बाय 2 क्या हो जाएगा आपका, 1 इंफिनिटी 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। लिखते चले जाओ, नोट करते चले जाओ, क्योंकि अभी हाँ, क्या हो सर। गया है, हाँ अभी क्या हो गया है कि आपका ना 1 मार्क के वो एमसीक्यूज जुड़ गए हैं, तो उसमें बहुत इस बार अपने 2020 का पेपर अभी नेटवर्क पे अपलोड हो गया होगा, देखना बहुत इजी पेपर है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1 मार्क में कई बार। अब अगले पे आ जाओ, सिंप्लीफिकेशन, ये हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका टाइप 2 है सिंप्लीफिकेशन। अरे एक बार दोबारा समझाना ये। साइन अभी तो हमने प्रूफ किया था ना थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स एक्स ये प्लस तो कॉस 1 हो इनवर्स गया, एक्स, हाँ ये तो 1 tan है। इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2। तो कोसेक पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, कोसेक 90। साइन 90 कितना होता है, 1, तो कोसेक 90 भी 1। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 हमने अभी प्रूफ किया ना, सेम मेथड मैंने बताया था, 90 माइनस थीटा वाले एंगल से चलता है। तो ये भी पाई बाय 2, तो cos 90 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। ये भी पाई बाय 2 हो 0 गया, हो गया। है ना। ये सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज याद करवाने के लिए क्वेश्चन है, राइट। अब अगले उस पे आ जाओ, वही तो लिखा है, सिंप्लीफिकेशन। पाई बाय 2 कैसे आया? हाँ सॉल्व करके अंदर 1 ही तो आएगा, पाई बाय 2 कैसे आया? यही है, यही है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स तो पाई बाय 2 होता है ना। यस ये सर। तो अभी अभी हमने प्रूफ किया ना थोड़ी देर पहले, हमने 3 प्रॉपर्टीज प्रूफ करी ना, साइन sir. इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो बस सबकी जगह पाई बाय 2 पुट करते जाओ, तो ये क्या हो गया, कॉट पाई बाय 2, ये क्या हो गया, कोसेक पाई बाय 2, और ये क्या हो गया, कॉस पाई बाय 2, राइट। सिंपल। यस सर। चलो अगले पार्ट में आए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग, राइट। अब इसमें वही आपको मैंने ट्रायंगल मेथड बताया था, देखो tan ऑफ cos इनवर्स है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan ऑफ tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे आपको मान लो ये दिया हुआ है कि tan ऑफ cos इनवर्स 8/17, राइट। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या ले लिया, cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो ये क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस। आपने ट्रायंगल बनाया, आपने बोला ये थीटा, बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेनस 17, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो √17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा आपको, 229249 15 आएगी सर, 15 आ जाएगा। यस सर। तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां बाहर की चीज देखो क्या है, tan है, तो आपको अंदर tan इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 15/8। यस सर। थीटा कितना हो गया आपका, tan इनवर्स 15/8, राइट। अब tan इनवर्स 15/8 आ गया आपका, कोई टेंशन नहीं है, आप तो आप एकदम चैंपियन आदमी हो, लिख दो यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स 15/8। अब ये tan कैंसिल, तो बचा क्या आपका 15/8, राइट। आंसर कितना होगा आपका 15/8, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, नोट करते जाओ और अगला करते जाओ, जिसने नोट कर लिया वो अगला करते जाओ जरा, ठीक है।
और उसमें साथ में प्रॉपर्टी भी ध्यान रखो, जैसे अगले क्वेश्चन में देखो साइन इनवर्स -3/5 है, तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, ऐसा करके आप लोग प्रॉपर्टी लगाते जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा सब। अगला हो गया, यस सर। आ गया 4/5। यस सर। अरे वाह सलोनी, हाँ सर, आ रहा बेटा? थर्ड वाला करके कहाँ नहीं है? क्या कह रही है, हिंदी में बोल। थर्ड वाला करो, थर्ड वाला। यस सर। मेरे थर्ड वाला नहीं हो रहा? नहीं, बहुत आसान है, देखो साइन ऑफ 2 cos इनवर्स -5/13। ठीक है, सबसे पहला काम करो, जो माइनस साइन को हटाने के लिए प्रॉपर्टी लगाओ। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स पाई x। माइनस सर। यस सर। तो इसमें लगा लो पहले, तो क्या हो गया ये साइन ऑफ, पूरा कैसे लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स पाई माइनस cos इनवर्स 5/13 होगा। ठीक है, यस सर। अब cos इनवर्स 5/13 को देखो, अब मान लो मैंने ऐसे रखा, cos इनवर्स 5/13 को मैं बोलता हूं थीटा, राइट। तो पहले यहां पे पुट कर लो, ये क्या हो गया, साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई माइनस थीटा, यही होगा। cos इनवर्स 5/13 को मैं रख रहा हूं थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया साइन ऑफ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए ना आप? ठीक है, फोर्थ प्लस, ठीक है, साइन टेन कॉस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होगा, और 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो सेम एंगल मिलता है, तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। और थीटा आपने क्या लिया हुआ है, कॉस इनवर्स 5/13। तो कॉस थीटा आपका कितना हो गया, 5/13 हो गया, -2 कॉस थीटा। और साइन थीटा को मैं क्या √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? आप इसको ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व करते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको, साइन थीटा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, राइट। तो अब ये क्या हो गया, -2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -2 5/13 और √5/13 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 12/13। ठीक है, तो नीचे तो हो गया 169 और ऊपर कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो गया -120/169। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज को यूज करते जाओ, धीरे धीरे दिमाग के ढक्कन खोल के चलाते जाओ, है ना।
अब समझ में आएगा कैसे होते हैं। चाहो तो आप यहां से कर लो, चाहो तो आप इस पॉइंट के बाद में आप चाहो तो ट्रायंगल बना के कर लो, तब भी आंसर यही आएगा। क्लियर है ये मामला? यस सर। आगे बढ़ो। ये वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन तक हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी शुरू कर देंगे। फोर्थ वाला भी खत्म कर लो जरा एक बार। 10 एकदम से ध्यान रखना कि आप क्लास 12th बोर्ड का पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट में भी ये मत समझना कि हर बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको देखते ही समझ में आएगा, अच्छा इसका अगला स्टेप है और 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हर जगह आपको। है ना? जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है tan हाफ cos इनवर्स √5/3। ये है आपका tan हाफ cos इनवर्स √5/3, यही है ना? अब देखो, अगर आप cos इनवर्स √5/3 को थीटा लेते हो, ठीक है, तो cos, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये क्या हो गया आपका tan θ/2 हो गया ना ये। ठीक है, और आपको cos थीटा पता है, कितना हो गया आपका cos थीटा? √5/3। अब आपको cos थीटा पता है और आपको tan θ/2 निकालना है। अब कैसे निकालोगे? आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टीज याद करो क्लास 11 की। cos 2 थीटा को हम क्या लिखते थे? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखते थे क्या? प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस सर। ये वाली प्रॉपर्टी थी क्या क्लास 11 में? नहीं, थी? ऐसा तो कुछ नो नहीं सर, था। ये तो Yes, sin sir. 2 थीटा। थी भैया, मैंने भी पढ़ाई हुई है क्लास में, ये प्रॉपर्टी थी। यस सर। सर ये sin 2 थीटा, नहीं, सर ये sin sin 2 2 थीटा का है ना? हाँ बिल्कुल सही, अब याद आ रहा है अमन को कुछ कुछ। ये sin 2 थीटा का है ना अमन? यस tan 2 थीटा का है। tan 2 थीटा सही है, tan 2 थीटा की है। साइन वाले में नीचे tan 2 माइनस था, थीटा की है सर यार, ये ऐसी बात कर रहे वाले हैं। में नीचे माइनस था। tan 2 थीटा की होती है हाँ, 2 नीचे माइनस tan था। थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, sin 2 थीटा की क्या हो जाएगी? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? और cos 2 थीटा की कितनी हो जाएगी? 1 सर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? हाँ, ये होती है, ठीक है? मतलब यस सर। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है ना? ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखो कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है? cos थीटा की निकाली है ना? ठीक है, तो cos थीटा इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा रखूं तो यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। और cos थीटा अपने पास कितना पता है? √5/3। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका आ गया √5 प्लस √5 tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर θ/2। ठीक है, अब जब आप tan स्क्वायर θ/2 वाले टर्म को एक साथ लेकर के जाओ
इसे और इसे एक साइड में लेकर के आओगे तो अंदर क्या बचेगा आपका √5 + 3, और इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लेकर के आओगे तो क्या बचेगा आपका 3 माइनस √5, तो tan स्क्वायर θ/2 आपका कितना हो गया 3 + √5, सॉरी हाँ 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3 + √5। ठीक है, अब आप क्या करो, यस सर। इसको रैशनलाइज कर लो, है ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है मेरे को लिखने में। फिर नहीं भी करो, यहां तक भी आंसर लिखो तब भी सही है, लेकिन कर लो इसे 3 माइनस √5 से, 3 माइनस √5 से यही होता है ना रैशनलाइजेशन में। तो tan स्क्वायर θ/2 आपका कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4। -5। तो अब ये हो गया tan θ/2 कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मतलब 3 माइनस √5/4 सॉरी 2। ये आंसर आएगा आपको, समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके अभी मिलेंगे जब आपके हाफ ईयरली यूटी जो भी होगा ना, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर है, यहाँ तक लिखते जाओ। यस सर। आपको ट्रिगो की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ, सारे साइन A + B सब 11th, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि 11th क्लास का ट्रिगो जो बेसिक लेवल पे है एक बार उससे भी रिकैप कर लो, क्योंकि उसकी अब जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे आगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे। तो एक बार सारी आइडेंटिटीज को रिकैप कर लो, छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के उसको रिकैप कर लो। ठीक है, यहीं पे आपका रिकैप चालू हो जाएगा। और तब इसका जो अगला पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के और थोड़े से क्वेश्चन। तो उसमें अब आपको ना ट्रिगो की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है ना, हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। ठीक है, तो ऐसी आइडेंटिटीज की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। आगे तो अब देखो, अब जो हिसाब किताब है, अब हम लोग ट्रिगो का बेसिक डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन से आगे निकल चुके हैं। हमने आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम देखे हैं। आज हमने ट्रिगो का डोमेन रेंज को पूरा डिटेल में देखा है, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को समझा है, राइट। उसके बाद में हम लोग अगले पार्ट में किस पे आ गए हैं आपके, इसके बाद में हमने सिंप्लीफिकेशन देखा है, डोमेन रेंज को मल्टीपल डिफाइन करना, ट्रिग्नोमेट्रिक की इनइक्वालिटी, इनवर्स ट्रिगो की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके जो अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बाहर का रेशियो अलग हो और अंदर का रेशियो अलग हो, तो उसका हमने तरीका सीखा। तो आप प्रॉपर्टी लगा के करो या ट्रायंगल बना के करो। ठीक है तो ये चीजें हमने अभी तक सीखी हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। जो लास्ट पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, सिंप्लीफिकेशन और इक्वेशन सॉल्विंग, दो चीजें बच गई हैं। ठीक है, तो अब आपका पहला काम तो ये है कि जो नेक्स्ट क्लासेस से चलेंगी, उस पहला काम तो ये है कि अभी तो इसके नोट्स बना लो आप। दूसरा, अगर आपके पास ना भी हो तो एनसीईआरटी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, है ना। एनसीईआरटी को एक बार आप डाउनलोड कर लो और आप फिर उसके बेसिस पे उनको आप पूरा सॉल्व कर लो। तीसरा जो काम है वो ये काम है आपका कि आपको ये समझना है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये पार्ट ऑफ रिलेशन फंक्शन है। मैं बार बार समझा रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ रिलेशन फंक्शन, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। इनवर्स ट्रिगो का इतना डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं, अदरवाइज मैं आपको खाली रूल बताता, बोलता रटते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। क्योंकि आपके सीबीएसई लेवल पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, 4 से 5 नंबर की वैल्यू रहेगी इसकी। लेकिन इसकी जरूरत आपको हर टॉपिक में पड़ेगी। आपको अभी से शुरू हो जाएगा ये, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आपको देखोगे इसकी जरूरत बढ़ती जाएगी, राइट। तो इसीलिए जो पुराना पार्ट है मॉडुलस फंक्शन और ये सब जो मैंने आपको बताया था, आप उसे भी एक बार अच्छे से रिकैप कर लो, राइट। आज शाम को मेरे ख्याल से फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। तो आज शाम को फिर मिलते हैं हम लोग 4 बजे, राइट। ओके, चलो बाय फॉर नाउ। बाय 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 बाय, टाटा, हो गई खत्म।